हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उसका एक अलग रूप होता है, उसका एक अलग तरीका होता है और उसको देखने का नज़रिया भी हमारा एक अलग होता है। हमारे जीवन में कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि हम प्राप्त करें। तो आज मैं बिमल मेहता, आपका सूत्रधार, आपको समझाने जा रहा है कुछ ऐसी नीड्स या कुछ ऐसे वांट्स के बारे में जो ना ही सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट को पर आर्ट स्टूडेंट्स या ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स को भी उतना ही हेल्पफुल होगा। एंड आशा रखता हूँ कि आपको आज मज़ा ज़रूर आएगा। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, 1943 के अंदर ह्यूमनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने एक स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया था कि इंसान के जीवन में जो अलग अलग प्रकार की नीड्स होती हैं वो कैसी होती है। वैसे तो जब उन्होंने वर्क दिया था, अपना वर्क प्रेजेंट किया था, तब कहीं पे भी उन्होंने पिरामिड का कोई स्ट्रक्चर नहीं बताया था। लेकिन फॉर आवर ईज टुडे वी विल अंडरस्टैंड द नीड्स इन टर्म्स ऑफ द पिरामिड। जैसे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मैस्लो ने बनाया था। अगर मैं बनाता तो बिमल सर्स हायरार्की ऑफ नीड या बाबा जीज हायरार्की ऑफ नीड आता और उसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह पे माँ के हाथ का खाना और बीच में कहीं पे खमन, कहीं पे पाव वड़ा, कहीं पे पाव भाजी, ये ऐसा आ सकता था। बट खैर, मैस्लो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट निकला, उसने पहले कर दिया और मेरा जन्म भी बाद में हुआ था। सो एनीवेज, आज हम लोग सीखेंगे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड के बारे में। हमारी सबसे बेसिक नीड क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे बेस में सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने बताई है वो है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड। ऐसी नीड जो हमारी बॉडी के द्वारा रिक्वायर्ड है, जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर, इवन सेक्स या फिर हमारा रेस्पिरेशन। ऐसी जो भी आपकी बॉडी की जो क्रियाएं हैं वो सारी की सारी आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती है, क्योंकि उसके अलावा आपका बॉडी फंक्शन नहीं करेगा। और आपका बॉडी फंक्शन नहीं करेगा, दैट मीन्स योर माइंड कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली और एट द ऑप्टिमम बेस्ट। सो द फर्स्ट नीड इज़ द फिजियोलॉजिकल नीड। द सेकेंड इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड। तो जैसे जब हम कोई जगह पर नौकरी करते हैं तो एक एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी, राइट, हमारी हेल्थ है उसकी सिक्योरिटी, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की सिक्योरिटी, तो वो हमारे सेकंड नंबर पे आता है, दैट इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तीसरा हम देखें लव एंड बिलोंगिंग, क्योंकि जब आप सेफ होते हैं, साउंड होते हैं, तो आप अपने आजू बाजू वालों के साथ धीरे धीरे रिश्ते डेवलप करते हैं। तो जैसे नेबर्स के साथ रिश्ता हो गया, अपने दोस्तों के साथ हो गया, अपने क्लासमेट्स के साथ हो गया। तो लव एंड बिलोंगिंग तीसरे नंबर पे आता है, इंटीमेसी तीसरे नंबर पे आता है, राइट। अब जैसे आप अगर छोटे बच्चे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या चाहिए? फिजियोलॉजिकल नीड, आपकी माँ से आपको पोषण चाहिए। दूसरा चाहिए आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि भाई आपको ठंडी लगे तो वो आपको हग करे और आपको अच्छा लगे। तीसरा इंटीमेसी, प्रेम, जिस तरह से वो आपको देखती है, आप उनको देखते हैं, तो वो एक इंटीमेसी होती। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो इंसान की खुद की पर्सनल नीड्स होती है, इसलिए उनको लोअर नीड्स भी कहा जाता है। देन कम्स वन स्टेप अप, द हायर नीड्स, जिसमें आता है आपका एस्टीम। एस्टीम दैट मीन्स जिसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस, आपका अचीवमेंट। जब आप कोई चीज़ हासिल करते हैं, जैसे आपने कॉलेज के अंदर जैसे अपनी टीम को छक्का मार के जिताया, तो उसकी वजह से आपकी कॉलेज के अंदर एक रिस्पेक्ट बढ़ती है, ठीक है। आपने कॉलोनी के अंदर कोई अच्छा काम करवाया तो आपके लोगों के अंदर रिस्पेक्ट बढ़ती है। तो आप चाहते हैं कि एक रिस्पेक्ट भी हमारी लोगों के अंदर बने। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एस्टीम, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्पेक्ट अमॉन्ग द पीपल अराउंड अस। अगर आप कोई एम्प्लॉई हैं तो आप चाहते हैं कि आपके बॉस आपको अप्रेजल दें, अप्रेजल इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड, इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। एंड लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सबसे टॉप पे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते
इंसान की ज़्यादातर चीज़ें जो होती है वो अचीव हो जाती है। इसके बाद का रास्ता इंसान अपने आप को उस श्रेष्ठतम पद पर पहुंचाने के लिए यूज़ करता है कि जहां पर ये सब जो मोह माया है वो उसका पीछा नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, ही इज़ द एपिटोमे ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसको कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि भाई वो बैटिंग करने के लिए ही बना है, वो टीम मेंबर बनने के लिए ही बना है। सो ही लेफ्ट द कैप्टनसी and he became the best team member any captain could have, right? And आप उसको देखिए, not only he has scored maximum amount of runs, but he has contributed numerous times in the winning cups and everything for our country, right? तो ये एक self actualization है, उसने अपने आप को पहचाना, right? Einstein, he knew that he was made to be a scientist, तो वो साइंटिस्ट की तरह उसने अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश की। सो यू सी, उसके आगे या उससे जीनियस माइंड आज तक हम लोगों ने देखा नहीं है। सो दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ आवर नीड वेयर वी नीड टू बी द बेस्ट और द एपिटोमे ऑफ वॉट एवर फील्ड वी आर इन। उस वक्त हम किसी के आगे या किसी के पीछे हैं, ये चीज़ नहीं आती। हम सिर्फ बेस्ट बनना चाहते हैं, हमारा बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये 5 स्टेज हैं और इस 5 स्टेज के हिसाब से हम लोगों को अलग अलग तरीके से कह सकते हैं कि मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे हमारी नीड्स अलग अलग होती हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो फूड देते हैं, या फिर जैसे लेबरर्स होते हैं, आप उनको फूड देते हैं, आप उनको घर देते हैं, आप उनको रहने के लिए सिक्योरिटी देते हैं, तो ये सब जगह पर वो लोग खुश होते हैं। बट जो लोग थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, एक लेवल ऊपर जाते हैं, तो उनको ये चीज़ से ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता। दे गेट मोटिवेटेड बाय द एस्टीम वाला पार्ट, राइट? दे गेट मोटिवेटेड बाय द रिस्पेक्ट, बाय द अमाउंट ऑफ मनी दे विल अर्न, बाय द अमाउंट ऑफ द रिलेशनशिप्स दे विल मेक, नेटवर्क, ये सब चीज़ों से वो प्रभावित होते हैं। और सबसे लास्ट में जो लोग CEO होते हैं या जो लोग गेम चेंजर या सोसाइटी चेंजर जिसको कहते हैं, वो लास्ट स्टेज पे आते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, जिसमें उनको पता चलता है कि वो एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए बने हैं। सो हमारी नीड के हिसाब से हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम खुद कैसे मोटिवेट होते हैं। एट दैट सेम टाइम अगर आप CEO हैं, लीडर हैं, तो ये खूब जानिए कि आपके अंडर के लोग किस तरह से मोटिवेट होते हैं। जैसी जैसी उर्मिला वैसी वैसी फॉर्मूला। दैट मीन्स जैसा जैसा इंसान है उसकी नीड्स उस हिसाब से होती है, उस हिसाब से उसको मोटिवेट करना पड़ता है। सो ये हायरार्की आपको कुछ हद तक हेल्पफुल हो सकती है। सो इसका यूज़ ज़रूर करें, अपने लोगों को पहचानें एंड उनको उस तरह से मोटिवेट करें। आई होप कि आज आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत सारे वीडियोस और हम लोग लाने वाले हैं, तो हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा और हमें सब्सक्राइबर्स जो हैं उसको बढ़ाने में हेल्पफुल कीजिए। ये तो नहीं पता कि मोनेटाइज होगा कि नहीं, पर जितने ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचेगा उतना हमको अच्छा लगेगा। लाइक्स एंड व्यूज़ आर ऑलवेज़ वेलकम। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए कीप रॉकिंग।